गजेंद्र की रक्षा आखिर कैसे भगवान श्री हरि ने की थी। गजेंद्र और ग्राह की कथा तो आप सभी ने कई महापुरुषों से सुनी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो गजेंद्र और ग्राह का पूर्व चरित्र क्या था, वो पिछले जन्म में क्या थे। क्योंकि कई महापुरुषों का कहना है और ऐसा शास्त्र विदित भी है कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही भगवान का ध्यान किया जा सकता है, अन्य योनियों में नहीं। तो फिर गजेंद्र ने आखिर भगवान श्री हरि की स्तुति कैसे कर ली, अंत समय में उसने कैसे भगवान का स्मरण किया, ये आपको जानने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं जो भी बात कहूंगा शास्त्रों के आधार पर कहूंगा। जब गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, उसे बचाने के लिए भगवान श्री हरि नीचे आए तो उन्होंने सबसे पहले ग्राह का अंत किया, ग्राह का उद्धार किया। उद्धार होते ही ग्राह जो है तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। इसके पहले यही ग्राह उहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी और भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। जैसे ही वो मुक्त हुआ उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसने भगवान के सुयश का गान किया। बाद में उसने भगवान की परिक्रमा की एवं भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप सब नष्ट हो गए और वह अपने धाम को चला गया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया और उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण देश का पांडव्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद वह मन को एकाग्र करके मौन व्रत होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह तो प्रजा पालन और गृहस्थ उचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वी का वेश धारण कर एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा। इसलिए वह उस पर क्रोधित हुए और उन्होंने राजा को शाप दिया। उन्होंने कहा कि यह राजा ने गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण नहीं की, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर अपनी मनमानी कर रहा। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त ऋषि इंद्रदुम्न को शाप दे करके अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। इसके बाद राज ऋषि इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष कर लिया कि यह मेरा प्रारब्ध है और वह अपनी स्मृति को भूलकर हाथी की योनि को प्राप्त हुए। लेकिन भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव रहा कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। पूर्व जन्म में किया गया भजन इस गजेंद्र योनि में उनके काम आया और उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। उन्होंने भगवान की स्तुति की। अपने अंत समय में जब उन्होंने देखा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अपने बल पर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तब उन्होंने भगवान को आर्त भाव से पुकारा और भगवान श्री हरि बिना विलंब किए ही तत्काल गजेंद्र का उद्धार करने के लिए मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर आ पहुंचे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे अपने लोक लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के वो धाम को अपने चले गए। जाने से पहले भगवान श्री हरि ने सब लोगों के सामने एक बात गजेंद्र से कही। वह बात क्या है ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ शेठ हरिवंश।